अंगुलीमाल डाकू जो लोगों को मारकर उनकी अंगुली काटकर अपने गले में माला बनाकर पहन लिया करता। आज उस अंगुलीमाल डाकू की पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके और अपने परिवार विश्राम मीना यूट्यूब चैनल पर। अंगुलीमाल डाकू, जिसका वास्तविक नाम अहिंसक था, ये बचपन में शांत, बुद्धिमान व प्रतिभाशाली बालक थे और पढ़ने में बहुत तेज थे। ये बचपन में अपने गुरु के पास गुरुकुल में पढ़ाई करते थे और अपने गुरु की सबसे प्रिय शिष्य थे। ये गुरु का बड़ा सम्मान करते थे और अपने से बड़ों का सम्मान करते। ये उस गुरुकुल में सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रतिभाशाली बालक था। इसलिए अन्य बालकों को ये लग रहा था कि ये भविष्य में हमसे ज्यादा प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्त करेंगे। इसलिए उन सभी बालकों ने इनको पिछाड़ने के लिए एक गुप्त योजना बनाई, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा कि इसके विपक्ष में गुरु से इनकी झूठी बातें बताएंगे, इन पर दोष लगाएंगे ताकि गुरु की नजरों में इसकी प्रतिष्ठा, इसका सम्मान गिर जाए और भविष्य में फिर कभी ये हमसे प्रतिष्ठा व हमसे ज्यादा सम्मान प्राप्त न कर सके। इसलिए इन बालकों ने गुप्त योजना बनाई। ये सभी बालक ये योजना बनाकर गुरु के पास आए और गुरु से अहिंसक के बारे में कहते हैं। ये अहिंसक आपकी इज्जत नहीं करता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ऐसी झूठी बातें गुरु से कही और ये बालक गुरु से अहिंसक के खिलाफ बार बार दोष लगाते रहे। इसलिए गुरु को भी धीरे धीरे ये लगने लगा कि शायद अहिंसक उनके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे। इसलिए गुरु ने इनको सजा देने के लिए असंभव गुरु दक्षिणा मांगी और ये दक्षिणा थी 1000 मनुष्यों की उंगलियां। ये अहिंसक गुरु का बड़ा आदर करता था, बड़ा सम्मान करता था, इसलिए उनकी इस गुरु दक्षिणा को टाल नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने इस गुरु दक्षिणा को पूरी करने के लिए श्रावस्ती के जालिनी जंगल में जाकर रहने लगे और उस जंगल से जो भी व्यक्ति गुजरता उसको मारते और मारने के बाद उसकी अंगुली काटकर अपने गले में माला के रूप में पहन लिया। और बताया जाता है कि उसने ऐसे करते करते 999 लोगों को मार दिया, यानी 999 लोगों को मारकर उनकी 999 अंगुलियां काटकर अपने गले में पहन ली। उसका डर इतना बढ़ने लगा कि लोगों ने इस जंगल से गुजरना बंद कर दिया। अगर इस जंगल से गुजरेंगे तो अंगुलीमाल डाकू पकड़कर मारकर अंगुली काटकर गले में पहन। यह लोगों को मारकर उसकी अंगुली काटकर गले में पहनता था, इसलिए इनका नाम अहिंसक से चेंज होकर अंगुलीमाल डाकू पड़ा। जब इस अंगुलीमाल डाकू के बारे में महात्मा बुद्ध को पता चला तो महात्मा बुद्ध इनके पास खुद मिलने चले गए श्रावस्ती के जालिनी जंगल में। जब महात्मा बुद्ध इनके पास पहुंचने वाले थे, जब इस अंगुलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध को देखा तो ये महात्मा बुद्ध के पीछे अपना हथियार लेकर भाग गया उनको मारने के लिए। लेकिन महात्मा बुद्ध इनकी पकड़ में आए ही नहीं। इन्होंने महात्मा बुद्ध पर गुस्सा करके कहा कि हे भिक्षु, रुक जाओ। महात्मा बुद्ध इनसे शांत स्वर में कहे, ये अंगुलीमाल, मैं तो कभी का रुक चुका हूँ, चल तो तुम रहे। अंगुलीमाल डाकू को लगा कि मैं कैसे चल रहा हूँ, हे भिक्षु, मैं कैसे चल रहा हूँ। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं अहिंसा, द्वेष, दोष व क्रोध करने से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम ये काम करने से भी रुके नहीं। अंगुलीमाल कहते हैं ये तो मेरा कार्य है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। मैं लोगों को मारता रहूंगा और उनके अंगुली काटकर अपने गले में पहन लूंगा और मैं अब तुम्हें भी मारूंगा। तब महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से शांत स्वर में कहते, तुम मुझे मार देना, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो मेरा। ये जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ की टहनी को तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल तुरंत जाते हैं और उस पेड़ की टहनी को अपने हथियार से तोड़ कर लाते। तब महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से कहते कि तुमने इस टहनी को तोड़ दिया है, इस टहनी को वापस जोड़ के दिखाओ। अंगुलीमाल गुस्से में आकर कहता है कि हे भिक्षु, तू पागल हो गया है कि मैंने इस टहनी को अपने हथियार से काट दिया है, अब इसे वापस जोड़ना असंभव है, कभी नहीं जोड़ सकता। तब महात्मा बुद्ध उनको समझाते हुए कहते हैं कि मैं भी तो इतनी देर से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस टहनी को तुमने काट दिया है उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। तो क्या तुम जिन लोगों को मारते हो, क्या तुम वापस उन्हें जिंदा कर सकते हो? जिन लोगों की अंगुली तुम काटते हो, क्या तुम उस अंगुली को वापस जोड़ सकते हो? अंगुलीमाल डाकू आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध की ये बातें सीधे उनके दिल पर चोट मारती और उनको अपनी गलतियों का पश्चाताप होता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं। मैं ये जो कर रहा हूँ, लोगों को मारना, उनकी अंगुली काटना, ये बिल्कुल भी गलत है। एक इतना बड़ा डाकू जो 999 लोगों को मार चुका है, वो उस रास्ते को छोड़कर एक साधु का रास्ता, एक सन्यासी का रास्ता, एक अच्छे मानव का रास्ता, एक अच्छे इंसान का रास्ता बनाना चाहता है। और कहा कि मैं आज से आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ अगर तुम ये हिंसा का कार्य छोड़ दो। मैं आपको आज से अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और इस अहिंसा के रास्ते को छोड़ देता हूँ। वो महात्मा बुद्ध के सामने अपने हथियार को फेंक देता है और मानवता के रास्ते पर निकलता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वे भिक्षा मांग के अपना जीवन जीना शुरू करता है। लेकिन लोगों की तो सोच वही, जब ये साधु के वेश में घर घर भिक्षा मांगने जाता तो लोगों ने इनको पहचान कर, जिनके परिवार वालों को इन्होंने सताया था, जिनके परिवार वालों को इन्होंने मार दिया था, अंगुली काट दी थी, उन लोगों ने इनके ऊपर पत्थर फेंके। कभी कभी तो लोग इनको इतना मारते थे कि ये घायल हो जाएगा। तब महात्मा बुद्ध इनसे कहते थे कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। अंगुलीमाल इतना परिवर्तित हो चुका था, लोग इनको मारते, पत्थर से मारते, लाठी से मारते, ये घायल हो जाते, लेकिन फिर भी ये लोगों के पास जाकर भिक्षा मांगते।
उनकी भलाई का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा कि अंगुलीमाल डाकू अब डाकू नहीं रहा, एक सन्यासी बन चुका है, एक अच्छा मानव बन चुका है। इसलिए उन लोगों ने इनके ऊपर पत्थर फेंकने के बजाय, इनको लाठियों से मारने के बजाय इनसे प्रेम करना शुरू कर दिया और ये एक सफल साधु बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी बदलने के लिए एक निश्चित क्षण होता है, एक निश्चित पल होता है जिस पल पे हमारी जिंदगी बदलती है। और जब हम किसी महान व्यक्ति से मिलते हैं तो उनका एक शब्द ही हमारी जिंदगी बदल सकता है। जैसे अंगुलीमाल डाकू की जिंदगी महात्मा बुद्ध के शब्दों से बदली, वैसे हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद आप सभी का।